श्री सांब शिवाय नमः। महादेव जो कि हर उस वस्तु को स्वीकार करते हैं जो और देवों के लिए अस्वीकार्य है, जो त्याज्य है वो महादेव को स्वीकार्य है। ऐसे विलक्षण महादेव जिनकी महिमा कहना, सुनना, समझना उनके जितना ही कठिन है। जितने दुरूह मेरे महादेव हैं उतने ही सरल हैं, उतने ही सौम्य हैं, उतने ही सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जो कपूर जैसे गोरे हैं, संसार के सार हैं, करुणा के अवतार हैं। और भुजगेंद्र जो जिनके गले में नागों का हार है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे महादेव मेरे हृदय में माँ भवानी के साथ हमेशा विराजमान रहें, हमेशा स्थापित रहें। ऐसी मेरी कामना महादेव से है। आप सभी के हृदय में महादेव का सदा सदा वास हो। माँ पार्वती के संग उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। देखिए, हम किसी भी देवता के समक्ष जब जाते हैं बहुत संकोच में जाते हैं कि क्या हमारी पात्रता ऐसी है कि देव हमें स्वीकार करेंगे। क्या हमने कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है, क्या कोई ऐसा कर्म भूल से हमसे हो गया है जिससे महादेव रीझ जाए हम पे और हमें अपना बना लें। तो जब हम महादेव के समक्ष जाते हैं ना, आप देखिए तो ये भावना कहीं ना कहीं बड़ी बलवती रहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर वो वस्तु जो कि त्याज्य है, जैसे कि विष जब हलाहल निकला समुद्र मंथन में, सारी चीज़ें अन्य देवों के अधिकार में चली गई। माँ श्री भगवती लक्ष्मी भगवान विष्णु के अधिकार में चली गई। उच्चैश्रवा ले गए इंद्र। कामधेनु जितने भी रत्न निकले सब किसी न किसी देवता के अधिकार में गए। लेकिन जब हलाहल निकला सब देव परेशान हो गए, मनुष्य परेशान हो गए, असुर परेशान हो गए कि अब इसका क्या किया जाए, क्या करें इसका। तब मेरे महादेव आए और उन्होंने कंठ में हलाहल विष को धारण किया, कालकूट विष को धारण किया। और आप देखिए विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया। क्या संदेश देते हैं महादेव? महादेव ये संदेश देते हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाएं जिनको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, हमें उनके साथ भी रहना है, लेकिन उनकी बातें हमें बहुत परेशान करती हैं, तो उनकी बातों को, उनके सामीप्य को हमें इस तरह से लेना चाहिए कि वो कंठ तक तो जाए लेकिन हृदय तक न जाए। सीधा सा मतलब है कि एक सामाजिक परंपरा के निर्वहन हेतु हमें ऐसे लोगों को आसपास रखना ज़रूरी है, लेकिन उनकी बातों का नकारात्मक प्रभाव कभी भी अपने हृदय तक नहीं जाने देना चाहिए। ये हमारे महादेव ने हमें जीवन के लिए सिखाया है, एक संदेश दिया है, एक राह दिखाई है। बहुत से बच्चे आते हैं जो कि बड़े डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अवसाद में रहते हैं, उनको शिव जी की इस कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे महादेव इतने सीधे और सरल हैं जो कि भाग्य की रेखाओं को मिटा देते हैं, बदल देते हैं, दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटा देते हैं और उसकी जगह सौभाग्य की रेखा बना देते हैं। ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए महादेव की इस क्रिया से। जो भी वो लिखते थे लोगों के भाग्य में, जो भी जीवों का नसीब लिख के भेजते थे, जो व्यक्ति जाता था शिवालय, 1-2 लोटा जल चढ़ाया और हो गया, बस उनके तो भाग्य बदल दिए महादेव ने। जब ऐसा बहुत समय हुआ, बहुत समय बाद ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए, तो माँ पार्वती के पास गए शिकायतों का पिटारा लेके। और संजोग से उस समय शिव जी घर पे नहीं थे, कैलाश पे नहीं थे, माँ पार्वती थी। ब्रह्मा जी बैठ गए उनके पास, उन्होंने अपना बही खाता खोला और उन्होंने बोला, देवी मैं परेशान हो चुका हूँ तुम्हारे पति से। बावरो रावरो नाह भवानी, तुम्हारा पति है ना वो बिल्कुल बावला हो चुका है, उसे कोई समझ नहीं है कि किसको क्या देना है। दानी बड़ो दिन तेत दये बिनु वेद बड़ाई भानी। इतना बड़ा दानी बना हुआ है तुम्हारा पति जो कि बिना सोचे समझे, जो बिल्कुल ही अभाग्यशाली है, जो बिल्कुल ही जिनके जीवन में नसीब में मैंने सिर्फ दुर्भाग्य लिखा है, उसको परम सौभाग्यशाली राजा बना दे रहे हैं।
तो मैं क्या करूं? ये अपनी जिम्मेदारी जो तुम, क्योंकि आप आदि शक्ति हो, आप संचालिका हो सृष्टि की, तो आपने ये जो मुझे जिम्मेदारी दी है ना, इसको वापस लो, मुझसे नहीं अब ये संभलती, क्योंकि मेरे अधिकार में तो कुछ रहने ही नहीं दिया आपके पति ने। वो इतना ज़्यादा लोगों के प्रति, कोई कुछ भी आके बोलता है वो मान जाते हैं। दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, बेद बड़ाई भानी, जिन रंकन जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को भाल सवारत हो आयो नकबानी। जिनके माथे पर सुख की एक निशानी भी मैंने नहीं लिखी थी, उनके भाग्य को बदलकर राजा बना देते हैं। इस तरह जब ब्रह्मा जी शिकायत कर रहे हैं माता से, तो गिरिजा जो माता हैं वो सुन सुन के बहुत अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही हैं अपने पति की प्रशंसा सुनकर, क्योंकि ये व्यंगमयी वाणी महादेव की प्रशंसा में जो ब्रह्मा जी ने लिखी, आज भी इसके टक्कर की कोई स्तुति मुझे नहीं लगती कि महादेव की प्रसन्नता के लिए बावरो रावरो नहा भवानी, जो कि हमारे तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस में, इससे अच्छी प्रशंसा, इससे अच्छी स्तुति महादेव की नहीं हो सकती। तो अंत में माँ मुस्कुराने लगी और शिव जी अंदर ही अंदर प्रसन्न होने लगे इस प्रशंसा को सुनकर। इस प्रशंसा से, इस स्तुति से पता चलता है कि हमारे महादेव के पास जब आप जाते हैं तो वो पात्रता अपात्रता कुछ नहीं देखते। वो नहीं देखते कि आपके अंदर आपने कितने पुण्य किए हुए हैं, आपने कितने पाप किए हुए हैं, वो कुछ नहीं गिनते। असुर भी उनके भक्त हैं। देखिए, त्रिपुर को उन्होंने वरदान दिया, जलंधर जो कि उनकी नेत्राग्नि से ही प्रकट हुआ था, उसको भी वो उन कायदे से देखा जाए तो वो शिव पुत्र ही था, उसको भी वरदान दिया उन्होंने। कभी भी उन्होंने भेद नहीं किया कि देवता और असुरों में, कभी किसी भी ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखिए उनको जो हम धतूरा चढ़ाते हैं, जो कि किसी देवता को नहीं चढ़ता, गंगा जल चढ़ाते हैं, 1 लोटा जल। आप बताइए कौन है ऐसा देवता जो 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाता हो? मेरे महादेव प्रसन्न होते हैं। परम से परम पापी भी अगर हाथ जोड़ के उनके पास समर्पण कर दे तो उसका भाग्य बदल देते हैं। यही एकमात्र ऐसा लालच है जो कि बड़े से बड़े पापी को भी उनके द्वार पे लाके खड़ा कर देता है। क्योंकि वो पापी क्या सोचता है मन में? वो ये सोचता है कि महादेव, आपने जगत की सारी ऐसी चीज़ों को स्थान दिया है। आपने नाग को, जो कि विष से भरे हुए होते हैं सर्प, उनको अपने कंठ में स्थान दिया है। आपने अपने हाथों में, अपने माथे पर चंद्रमा को स्थान दिया है। आपने अपने चरणों में धतूरे को स्थान दिया, बिल्व पत्र को स्थान दिया है। तो पापियों में तो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। एक जीव ये सोच रहा है, उसकी भावना आप देखिए कि एक जीव ये सोच रहा है कि पापियों में जो पहला स्थान है वो मेरा है। पापी शिरोमणि अगर मैं हूँ तो शिव जी मुझे स्वीकार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। वो बहुत पुण्यात्मा हो, उससे पहले जो परम पापी होगा उसको अपने चरणों में रखते हैं, उस पर अपनी कृपा करते हैं, उसको ब्लेसिंग्स देते हैं और उसका जीवन बदल देते हैं। तो इसीलिए एकमात्र शिव हैं जिनके पास जाने में हमें कोई संकोच नहीं होता। हमने पर्वत भर के पहाड़ पाप किए हों तब भी हम उनके पास जा सकते हैं और वो तृण की तरह उस पाप को हल्का कर देते हैं, हमें उस पाप से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में महादेव की भक्ति को अवश्य अवश्य शामिल करना चाहिए। अगर आपने इस धरती पे जन्म लिया है और बिना महादेव की भक्ति किए आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि महादेव की भक्ति कल्प वृक्ष है, संजीवनी है, कामधेनु है। महादेव की भक्ति करके हम अपने जीवन की हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा वो भी भगवान कर देते। एक पत्थर को हीरा कैसे बनाना है, कैसे तराशना है, वो कोई महादेव से सीखे। कुबेर जैसे, जिसका कि पूर्व जन्म में इतना महापापी गुणनिधि को उन्होंने कुबेर बना दिया, ऐसे कितने उदाहरण हमें शास्त्रों में भरे मिल जाते हैं। तो इसीलिए और सारे देवता के पास हम जाते हैं, सबके पास जाते हैं, तभी कहते हैं ना कि तुम तजी और कहाँ पे जाऊँ। तो महादेव को तज कर और कहाँ जाऊँ? कौन है इतना सरल जो हमें हमारे गुणों से अवगुणों से नहीं जांचता? वो हमें किसी बंधन में नहीं बांधते, सिर्फ एक पूर्ण समर्पण चाहते हैं। जिस दिन हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं उस दिन वो हमें
परम अपनी भक्ति, अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि महादेव की भक्ति को अपने जीवन में शामिल कीजिए और उनकी कृपा का आनंद उठाइए। हर हर महादेव।